जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण, कि प्रतियोगिता के बाज़ार पर बाज़ार को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए हम इनके प्रश्न को देख लेते हैं, ताकि आप इससे बनने वाले प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको कोई प्रकार की परेशानी ना हो, है ना। तो आइए हम इसके प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने प्रकारों में बांटा गया है, समझाइए। दूसरा प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है, 4 अंतर बताइए, है ना। तो इसके उत्तर आप सब तभी दे सकते हैं जब आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तीसरा है एकाधिकार बाजार। आइए हम पहला को देखते हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, वह बाजार जहां अनेक क्रेता तथा विक्रेता हो, उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी हो, वस्तु की कीमत उद्योग निर्धारित करे, साधनों में पूर्ण गतिशीलता, फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र हो, ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक क्रेता होता है, अनेक विक्रेता होता है, और अनेक विक्रेता और क्रेता होने के साथ साथ ही वहाँ पर समरूप वस्तुएं भी पाया जाता है ना। और जो वस्तु के मूल्य निर्धारण एक फर्म या एक उत्पादक वस्तु के मूल्य निर्धारण न करके उद्योग करता है, एवं फर्मों के समूह को हम उद्योग कहते हैं, है ना। उद्योग तो फर्मों के समूहों द्वारा ना वस्तु की कीमत को निर्धारण करते हैं, और साधनों में पूर्ण गतिशीलता, फर्मों के प्रवेश, मतलब जैसे कि बाजार में फर्मों को प्रवेश करने एवं बहिर्गमन, बाहर होने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जिससे एक फर्म अपने वस्तु को जितना हो सके वह पूर्ति बाजार में ला सकता है, और एक फर्म हो सके तो वह बाजार से बाहर भी होना चाहे तो हो सकता है। इसमें कोई प्रकार की उसके बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। वह पूरे ओर से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है ना। तो इन्हीं को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। तो आइए दूसरा को देखते हैं। दूसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार की ऐसी स्थिति जब क्रेता और विक्रेता सीमित हो, वस्तु विभेद तथा मूल्यों में भी अंतर हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा अभाव हो। ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि जब अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होती है, मतलब बाजार होती है, तो बाजार में क्रेता और विक्रेता सीमित मात्रा में होती है, वस्तु विभेद पाया जाता है। जैसे कि हल्का फुल्का सेम होता है लेकिन वस्तु विभेद पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, मोबाइल अनेक प्रकार के नाम से आता है, सैमसंग, वीवो, तो ये क्या है, वस्तु एक ही है लेकिन नाम इसकी थोड़ा सी क्वालिटी है, उसकी पहचान है वो अलग अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि वस्तु विभेद पाया जाता है, इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अभाव पाया जाता है। जैसे कि इसमें जो क्रेता विक्रेता है ना, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जो बाजार की ज्ञान है वह पूर्ण नहीं होता है। इसमें दूसरे द्वारा वस्तु की कीमत दिया होता है, उसके आधार पर क्रेता विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, है ना। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत 3 बाजार पाया जाता है। पहला, अल्पाधिकार, से इंग्लिश में ओलिगोपोली बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक फर्म या एक विक्रेता थोड़ी ही मात्रा में होता है। जैसे कि
2 से 4, 10 से कम, उससे अधिक नहीं, है ना। तो क्रेता विक्रेता 10 से ऊपर नहीं, न 5 से कम नहीं, तो ऐसे को हम अल्प अधिकार बाजार कहते हैं। वही दूसरा द्वैय अधिकार, इंग्लिश में डिओपोली कहते हैं द्वैय अधिकार को। इसमें फर्म दो ही हो सकता है ना, उद्यमी उत्पादक दो ही हो सकता है और वह अपने संपूर्ण बाजार में अपना अधिकार जमाया रहता है ना। तो तीसरा को देखते हैं, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। इसमें क्रेता एवं विक्रेता थोड़ी मात्रा में होता है, जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धा होता है। तीसरा, एकाधिकार बाजार। इसमें वस्तु का पूर्तिकर्ता या विक्रेता एक ही होता है, जैसे कि एक ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है, एकाधिकार बाजार में एक ही फर्म होता है और वह संपूर्ण बाजार में एकाधिकार रखता है ना, तथा पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जैसे कि बाजार में एकाधिकार वह नियंत्रण रखता है और पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है। वह अपनी वस्तु को बाजार में पूर्ति के अनुरूप लेगा भी जा सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इस तरह उसको बाजार में वस्तु की पूर्ति या में कमी या बढ़ोतरी में उनका पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा, और वस्तु का मूल्य निर्धारण खुद करता है। जैसे कि जो एक फर्म है, जो एक विक्रेता है, वह बाजार में अलग अलग बाजारों पर वस्तु के मूल्य को अलग अलग निर्धारण करता है। जैसे कि एक बाजार में 200 रुपये वही वस्तु को बेच रहा है, तो दूसरे बाजार में उसी वस्तु को 300 रुपये में बेच देता है। ऐसे ही स्थिति को हम एकाधिकार बाजार कहते हैं, है ना। तो इस तरह बाजार को संपूर्ण नियंत्रण में रखता है। वह अकेला ही उत्पादक या विक्रेता पूरे संपूर्ण बाजार को अपने नियंत्रण में रखता है और खुद वह लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को अधिक मूल्यों में बेचता है ना, जिससे वह अधिकतम लाभ कमाने के लिए वह अपने वस्तु को अधिक कीमतों पर बेचता है ना। क्योंकि एकाधिकार में एक ही उत्पादक या फर्म या विक्रेता होता है जो मनमाने तरीकों से वस्तु का कीमत निर्धारण करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम समझ सकें कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।